असेंबली इलेक्शन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सो जो जम्मू और कश्मीर के असेंबली इलेक्शन है वो इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? सो वही जानेंगे इस वीडियो में कि जो जम्मू कश्मीर के 2024 के इलेक्शंस हैं वो इतने स्पेशल क्यों हैं। सो वेलकम टू द चैनल पॉलिटिकल साइंस लीगल। इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो 2024 के जिन इलेक्शंस हैं असेंबली इलेक्शन है जम्मू कश्मीर के वो इतने स्पेशल क्यों हैं। सो चलिए इसको जानने के लिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। तब 15 अगस्त को 1947 में जब हमारे इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था मिडनाइट में, तो तब क्या हुआ था उसके ठीक 2 महीने बाद 22 अक्टूबर 1947 को तो जो पाकिस्तान है उसने जो है जम्मू कश्मीर के ऊपर जो अटैक कर दिया था। जब उसने 22 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के ऊपर अटैक किया तो उसके बाद क्या हुआ कि 26 अक्टूबर को 1947 में जो जम्मू कश्मीर के महाराजा थे, महाराजा हरी सिंह, उन्होंने क्या किया था, जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए पाकिस्तान की अटैक किया, इंडिया के साथ एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन जो है साइन किया था, जिसमें डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन इन तीनों चीज़ों के ऊपर जो है इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन में साइन किया गया था कि इन तीनों चीज़ों के ऊपर जो इंडिया जो है मतलब इस स्टेट में जम्मू कश्मीर में जो है अपने रूल्स जो है लागू करेगी, और उसके अलावा जो जो रूल्स बचते हैं वो जो जम्मू कश्मीर स्टेट के ऊपर छोड़ देगी, वो जो रूल आप बना सकते हो। सो उसके बाद क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन करने के बाद इंडिया का पार्ट बन गया। इंडिया के पार्ट बनने के बाद क्या हुआ, जब 1949 में आर्टिकल लाया गया 370, तो उस आर्टिकल में बताया गया कि जो जम्मू कश्मीर है उसको जो है एक स्पेशल स्टेटस दिया जाए, उसको जो है कुछ स्पेशल पावर्स दी जाए ताकि उसको जो है पाकिस्तान से जो है बचा कर रख सके। उसके बाद क्या हुआ, मतलब जब 1949 में तो जो है जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस दे दी, स्पेशल पावर्स दे दी, बट 2019 में जब मोदी की सरकार आई, बीजेपी की सरकार आई, उस टाइम पे क्या हुआ कि 370 जो आर्टिकल है वो रिमूव कर दिया गया। इसके रिमूव करने के बाद क्या हुआ कि जो जम्मू कश्मीर की जो है स्पेशल पावर्स थी, जिसका स्पेशल स्टेटस था, वो खत्म हो गया, वो रिमूव हो गया। उसके रिमूव होने के बाद क्या किया, तो जम्मू कश्मीर को जो है 2 यूटीज मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। कौन से, एक जम्मू कश्मीर में और एक लद्दाख में। इन 2 में डिवाइड करने के बाद तो जम्मू कश्मीर की जो सीट्स थी, जो इलेक्शन सीट्स थी, वो भी इंक्रीज हो गई। सो 43 जो सीट जम्मू के पास हो गई और 47 जो है कश्मीर के पास हो गई। सो टोटल हो गई 9। सो जो हमारे जम्मू कश्मीर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, उसके बाद जो उसके इलेक्शंस में मतलब उसके वोटिंग सिस्टम में, उसके जो है वोट्स में जो मतलब कि उसके सीट्स है उसमें चेंजेस आए, उसके साथ साथ जो उसके पॉलिटिकल और उसके एडमिनिस्ट्रेशन चेंजेस आए, मतलब उसके जो है पॉलिटिक्स में भी और उसके एडमिनिस्ट्रेशन मतलब उसके लॉज में, रूल्स में, रेगुलेशंस में, हर एक चीज़ में जो उसके चेंजेस आ गए। उसके बाद क्या हुआ कि जो हमारी जम्मू कश्मीर है उसको जो है जो स्पेशल पावर्स दी गई थी, स्पेशल स्टेटस दिया गया था, वो बिल्कुल जो है रिमूव कर दिया, और जो हमारी और नॉर्मल स्टेट्स हैं उन स्टेट्स की तरह एक सिंपल स्टेट जो है जम्मू कश्मीर को इंडिया में जो है घोषित कर दिया गया, अनाउंस कर दिया गया कि वो भी जम्मू कश्मीर भी अब नॉर्मल स्टेट्स की तरह जो है एक हमारे इंडिया का एक पार्ट है और इंडिया की जो है एक स्टेट है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो मतलब इलेक्शंस नहीं हुए, जो मतलब कि स्पेशल स्टेटस हटाया गया इंडिया जम्मू कश्मीर का, कि अब जम्मू कश्मीर के पास कोई स्पेशल स्टेटस नहीं है, कोई स्पेशल पावर्स नहीं है, वो भी एक सिंपल जो है स्टेट है और स्टेट्स की तरह। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो है वहाँ पे कोई इलेक्शंस नहीं हुए। सो उसके बाद जो है हमारे मतलब 2019 के बाद ये हमारे फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस हैं, जो कि 18 सितंबर से 1 अक्टूबर तक हेल्ड किए गए। कितने फेजेस में, नॉर्मल 3 फेजेस में, मतलब 3 फेजेस में जो है जम्मू कश्मीर के जो असेंबली इलेक्शंस हैं वो अब की बार जो है हेल्ड कराए गए हैं। और जो ये इलेक्शंस है इसमें टोटल 90 सीट्स है, जो 90 मेंबर्स जिसको इलेक्ट किया जाएगा, और उसमें से क्या है 49 की मेजोरिटी है। क्लियर, जौन सी पार्टी 49 की जो सीट्स ले जाती है उसी की क्या हो जाएगी, जम्मू कश्मीर में पार्टी बन जाएगी। तो जो रिजल्ट्स आने वाले हैं सबको, इन सबको भी अब इलेक्शंस तो हो रहे तो रिजल्ट कब आएंगे, सो ऑब्वियसली रिजल्ट आएंगे हमारे 8 अक्टूबर को। सो जो हमारे फर्स्ट असेंबली इलेक्शन है जम्मू कश्मीर का, उसका रिजल्ट आने वाला है 8 अक्टूबर को। अब ये जानते हैं कि भाई हमने इलेक्शंस जान लिए कि जो हमारे इलेक्शंस है वो इतने स्पेशल क्यों हैं, बिकॉज जब 1949 में जो है 370 जो आर्टिकल आया था उसके थ्रू क्या हुआ कि हमारे जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया गया, बट 2019 में उसको जो है रिमूव कर दिया गया, उसको जो है एक सिंपल स्टेट के थ्रू जो है गवर्न किया गया
कि भाई अब ये जो है और अलग स्टेट्स की तरह सिंपल स्टेट रहेगी, इसको कोई स्पेशल पावर्स नहीं दी जाएगी। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो है हमारे फर्स्ट असेंबली इलेक्शंस हुए, जिसकी वजह से इनको जो स्पेशल असेंबली इलेक्शंस कहा जा रहा है, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो है असेंबली इलेक्शंस मतलब 2019 के बाद हमारे जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं वो वोट करने जा रहे हैं। बिकॉज वोट इतना इंपॉर्टेंट क्यों, बिकॉज किसी भी डेमोक्रेसी के लिए, डेमोक्रेसी जो होती है उसके लिए एक वोट जो पार्ट होता है एक बहुत ज़्यादा क्रूशियल पार्ट होता है। बिकॉज डेमोक्रेसी क्या होती है, टू द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। इसीलिए जो वोटिंग होती है डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल पार्ट होता है उसका। इसलिए ही ये जो हमारे जम्मू कश्मीर के इलेक्शन है 2024 की इतने इंपॉर्टेंट है। अब जानते हैं अब इसमें कौन सी मेन पार्टीज है जो यहाँ पे इलेक्शंस जो है इलेक्ट करने वाली है। तो फर्स्ट आती है बीजेपी। बीजेपी जो कि मतलब कि बहुजन, जो हमारी भारतीय जनता पार्टी है वो जो है बीजेपी। नेक्स्ट आती है JKNC मीन्स जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस। थर्ड आती है हमारी JKPDNP जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टीज। नेक्स्ट आती है INC मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस। सो ये मेन हमारी 4 पार्टीज हैं जो कि हमारे जम्मू कश्मीर के जो इलेक्शन है 2024 के उसमें जो है पार्टिसिपेट करने वाली है। सो इस पूरे वीडियो में हमने जाना कि जो 2024 के इलेक्शंस हैं जम्मू कश्मीर के वो इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं और कितने फेजेस में इलेक्शन होने वाले हैं और कौन सी पार्टी इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। क्लियर।